नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन ब्लेसिंग में। तो आज है शनिवार। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्म प्रधान क्यों कहा गया है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पहले तो आज शनिवार है तो हम शनिदेव को प्रेयर करते हैं। शनिदेव के मंत्रों से हम स्टार्ट करते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजरम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम ओम सम शनिश्चराय नमः। तो भैया आपको पता होगा कि शनिदेव को कर्म प्रधान वैदिक ज्योतिष में मतलब कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, पहले तो आपको पता होगा कि जो हमारा बर्थ चार्ट रहता है, ठीक है, ये आपकी कुंडली हो गई। आपको पता होगा कि ये आपकी कुंडली ऐसे बनती है, ठीक है। पहले गोल वाली थी, अभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर में जाओगे तो ऐसे आपकी कुंडली रहेगी, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये आपकी कुंडली है और इसमें कर्म प्रधान शनिदेव को क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो देख सकते हो कि ये कुंडली हुई कालपुरुष की कुंडली, ठीक है। कालपुरुष की कुंडली मेष राशि से शुरू होती है और मीन तक रहती है, ठीक है। मतलब मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है। 12 राशि हो गई। तो आपको पता होगा अगर 10 नंबर और 11 नंबर मतलब मकर और कुंभ, मकर और कुंभ जो राशि है उनके जो लॉर्ड है वो शनिदेव है, ठीक है। मतलब मकर और कुंभ राशि को शनिदेव हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई कालपुरुष की कुंडली जो मेष राशि से शुरू होती है और मीन तक चलती है, जिसमें 10 और 11, ठीक है। ये जो दोनों राशियों को हैंडल करने वाले लॉर्ड है वो शनिदेव है, ठीक है। तो शनिदेव की राशि कहाँ पे आई, 10th हाउस में, और एक राशि आई 11th हाउस में, ठीक है। ये हाउस है, जैसे ये राशि है वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हाउसेस हैं, ठीक है। अब 12 हाउसेस में से जो 10वां और 11वां हाउस है वो किस कैटेगरी के लिए जाना जाता है वो आप समझिए। मतलब कि जो जैसे ये हाउस अपना खुद का हो गया, आप खुद का हो गया, फैमिली का हो गया, ठीक है। अलग अलग हाउसेस के अलग अलग सिग्निफिकेशन रहते हैं। तो ये 10th हाउस है जिसको कर्मेश, मतलब आप जो कर्म करते हो वहाँ, मतलब ये चीज कर्म के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर राशि है। ये देखो, ये कालपुरुष की कुंडली की बात हो रही है। अगर आपकी ये जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें अगर 10 लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे आपका मतलब 1 से लेके 12 के बीच में कोई भी यहाँ अक्षर लिखा हो सकता है, ठीक है। तो फिर वो उस लगन की कुंडली मानी जाएगी। बट हम बात कर रहे हैं कालपुरुष की कुंडली। तो कालपुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउसेस शनि के अंडर में आते हैं। क्यों आता है कि देखो, ये कालपुरुष की कुंडली में 10वां घर जो है कर्म है। शनिदेव का काम है कर्म कराना। हर पर्सन को अपनी लाइफ में जो उसको काम दिया गया है वो उनको प्रॉपर तरीके से करना है, तभी जाके हम लाभ देंगे। शनिदेव बोल रहे हैं कि अगर आप अपना कर्म करते हो तो आगे वाला जो हाउस है वो 11th हाउस है, जो जो आय का और बोल सकते हैं कि लाभ, कोई भी काम से मिलने वाला जो लाभ है वो ये हाउसेस दर्शा, ठीक है। तो देख सकते हो कि 10 और 11 नंबर राशि मकर और कुंभ। तो मकर और कुंभ राशि क्या आपको बता रही है कि आपको कर्म करना है और उसके जो लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, ठीक है। तो शनिदेव का काम क्या है कि शनिदेव बोल रहे हैं कि आप पहले कर्म करो, उसके बाद आपको मैं उससे लाभ दूंगा। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा और वो चला जाएगा सीधा व्यय में, मतलब हो जाएगा आपका लॉस। आपको कर्म करना है। शनिदेव का काम क्या है कि शनिदेव बता रहे हैं कि आपको कर्म करना है। कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, आपको फल चाहिए तो आपको कर्म करना होगा। तो आप भी देख सकते हो कि जो हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बेसिक जो नॉलेज है उसमें पहले से ही बताया गया है। ये जो हाउसेस सेट किए हैं वो ऐसे सेट नहीं किए, उसके पीछे का कोई एक बिहाइंड द रीजन होगा। जैसे 10 से जो मतलब बोल सकते हैं कि 10वें हाउस से 11वें हाउस तक जाने के लिए आपको कर्म करना है, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये बता दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मैंने बताया कि शनिदेव कर्म प्रधान है। मतलब शनिदेव बताते हैं कि आपको कर्म करना है। शनिदेव जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठेंगे उसके रिलेटेड आपको कर्म करना है। जैसे आपको एक और चीज बता देता हूँ कि शनि देव आपकी कुंडली में, आपकी देखो शनिदेव की सिचुएशन आपकी कुंडली में कैसी है वो आप खुद अपने आप से देख सकते हो। कैसे कि शनिदेव अगर 7 नंबर राशि में किसी भी हाउस में बैठे हो तो वो उच्च के माने जाते हैं, और 1 नंबर राशि में अगर बैठे तो वो नीच के माने जाते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नंबर में बैठे तो आपको बहुत खराब ही फल देंगे। उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या फिर कौन से हाउसेस में बैठे हैं, ये सारी कौन सा लगन है वो भी आपको चेक करना है। जैसे आपको पता होगा कि 10 और 11 लगन यहाँ लिखा हो, 10 और 11 तो वो उस लगन की कुंडली हो गई। और शनिदेव अगर 7 नंबर और तुला है, मतलब 2 और 7 नंबर यहाँ लिखा है तो भी वो शुक्र की राशि में ही अच्छा फल देते हैं। वैसे बुध की राशि में भी, मतलब 3 और 6
मिथुन और कन्या में भी शनि का फल अच्छा होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ ये हो गया उच्च और हो गया नीच, ठीक है। तो ये आप देख उच्च की राशि मतलब शुक्र की राशि में ही शनिदेव उच्च के होते हैं, ठीक है, और मंगल की राशि में शनिदेव नीच के होता है, ठीक है। तो देख सकते हो कि यह मैंने कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आपको बताया। तो 10वां और 11वां घर मैंने आपको बताया कि शनिदेव खुद कर्म प्रधान है। आपको आपकी लाइफ में आपके जो कर्म है वो अच्छे से आपको करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। शनिदेव की 11वीं राशि 11 नंबर हाउस में आ रही है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। तो शनिदेव खुद बता रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में काम करना है। आपको जो काम दिया जा रहा है, आपकी कुंडली के हिसाब से आप जो भी प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, आपका जो भी एक्स वाई जेड आपका डेली रूटीन का, फैमिली का जितना भी आपको काम है दिया गया है, जितना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है वो आपको प्रॉपर करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो ये हाउसेस के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। मतलब किसी भी हाउस से मिलने वाला जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए शनिदेव को कर्म प्रधान कहा जाता है। तो वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको देखना होगा कि शनिदेव की आपकी कुंडली में सिचुएशन क्या है। शनिदेव जहाँ भी बैठे हैं, बट शनिदेव का जो काम है कर्म कराना। शनिदेव ऐसे कुछ नहीं देते। शनिदेव का काम ही है आपको तपाना। आपको जैसे आपको पता होगा कि मकर और कुंभ लगन वाले जो बंदे रहते हैं ना, वो बहुत ही आपको पता होगा हार्ड वर्क रहते हैं, ठीक है। उनकी जिंदगी में हार्ड वर्क का मतलब होना ही है। शनिदेव उनको देते सब है, बट वो 36 एज के बाद 36 तक तो भैया आपको इतना तपना पड़ेगा अपनी लाइफ में, इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। फैमिली से, बिजनेस से, जॉब से, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंशियल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका लव लाइफ, जो जितने भी कैटेगरी का आपका है जो काम, वो आपको अच्छे से करना होगा। शनिदेव का काम ही आपको कर्मेश कर्मठ बनाना। जितना आप कर्म करोगे, जितना आप अपनी लाइफ में कर्म के अधीन रहोगे, उतना अच्छा फल आपको शनिदेव देने वाले हैं। तो ये थी आज का कंटेंट कि कालपुरुष की कुंडली में भी शनिदेव कर्म के ही स्थान पे उनका राशि पड़ रहा है, 10 नंबर राशि। जो यहाँ कर्म मतलब आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो कर्म है, वो यहाँ दर्शाया जाता है। और उसके ऊपर जो 11th नंबर राशि जो 11th भाव में आ रही है, जो आपका लाभ मतलब किसी भी काम से मिलने वाला जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, लाभ, वो दर्शाता है। तो कर्म करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये है शनिदेव का सत्य, मैंने आपको बताया। शनिदेव ऐसे किसी को परेशान नहीं करते। शनि की साढ़े साथी सब डरते हैं। भई अगर आप कर्म अच्छा करोगे, आप काम अच्छा करोगे, तो शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनिदेव इतने मतलब बोल सकते हैं कि शनिदेव अगर आप पे कृपायमान हो जाए तो भैया आपको रंग से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंग भी बना सकते हैं। बट शनिदेव का जो काम है वो कर्म कराना है। कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो, फल आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, जो ये कालपुरुष की कुंडली बताती है। तो ये था आज का कंटेंट डिवाइन ब्लेसिंग में। आपको मैंने कुछ बताया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। आपको डिफरेंट टॉपिक पे आपको वीडियो मिलने वाली है। आपके लाइफ के जो भी आपको देखो ऋषि मुनियों और जो वैदिक हमारा जो ज्ञान है, जो वैदिक परंपरा से चल के आ रहा है, वो हम आपको एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बना के देने वाले हैं। चलो मिलते हैं सबको नई वीडियो में। हर हर महादेव।